तो देखो बच्चों, कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। हिंदी पढ़ रहे हैं हम। तो हिंदी की विधाएं मैंने आपको करा रखी हैं कि हिंदी की दो विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। हिंदी की क्या हुआ, क्या लग तो जानी चाहिए। तो वहां पे क्या कह रहे हैं, वहां क्या कह रहे हैं? मैं क्लास ले रही हूँ। तो हिंदी की दो विधाएं होती हैं, हिंदी की दो विधाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है? गद्य होता है और पद्य। ठीक है, ये मैं बहुत टाइम से बता रही हूँ। और जो गद्य का अंतर्गत आता है, एक आता है हमारा निबंध। क्या आता है? निबंध। तो प्रश्न आ जाता है कि निबंध से आप क्या समझते हैं, है ना। तो निबंध शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ है संगठन, है ना। नी प्लस बंध, नी प्लस बंध, ठीक है। नी का मतलब सुव्यवस्थित तरीके से और बंध का मतलब बांधना। तो क्या? संगठन, है ना। क्या अर्थ होता है इसका? संगठन अथवा तारतम्य, अर्थात तारतम्य अर्थात जिस रचना में संगठित एवं तारतम्य युक्त, संगठित एवं तारतम्य युक्त प्रस्तुति होगी, वह निबंध कही जाएगी, वह निबंध कही जाएगी। ठीक है। अंग्रेजी में निबंध के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, हिंदी के निबंध और अंग्रेजी के ऐसे, है ना। हिंदी का निबंध, निबंध और अंग्रेजी का ऐसे। शब्दों के समानार्थी प्रयोग होने पर, शब्दों के समानार्थी
प्रयोग होने पर भी दोनों में अंतर है। प्रयोग होने पर भी दोनों में अंतर है। अंतर है। अंग्रेजी में ऐसे शब्द का अर्थ है प्रयत्न, और प्रयत्न सुसंगठित हो यह आवश्यक नहीं है ना। प्रयत्न सुसंगठित हो यह आवश्यक नहीं। प्रत्येक प्रयत्न की परिणति अभीष्ट सिद्ध में हो, यह भी आवश्यक नहीं। इसलिए अंग्रेजी आलोचकों की दृष्टि में अंग्रेजी आलोचकों की दृष्टि में निबंध अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में कल्पनाशील मन के विचरण मात्र थे। कल्पनाशील मन के विचरण मात्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गद्य लेखकों की कसौटी है। गद्य लेखकों की कसौटी है। तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है। निबंध की परिभाषाएं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो परिभाषाएं एक आध लिख लो।
ठीक है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार, हिंदी शब्द सागर के अनुसार निबंध वह व्याख्या है, निबंध वह व्याख्या है जिसमें कुछ मतों का संग्रह हो, जिसमें कुछ मतों का संग्रह हो। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल निबंध मन की व्यवस्थित बातचीत है। निबंध मन की व्यवस्थित बातचीत है। हटा दूं? Yes, ma'am. बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय कहते हैं निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, वो कहते हैं जिसमें सीमित आकार के अंदर, आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन, किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, विशेष निजीपन, स्वच्छता, स्वच्छता नहीं, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता, सौष्ठव तथा आवश्यक संगति। मैम ये क्या लिखा है? सौष्ठव, तथा से पहले, तथा से पहले सौष्ठव। सौष्ठव, स्वच्छंदता, सौष्ठव मैम तथा, इनका मतलब सौष्ठव का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, अच्छी तरीके से लिखा हुआ, और स्वच्छंदता का मतलब होता है किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होना, स्वच्छंद होना, है ना, और संबद्धता के साथ किया गया हो। आवश्यक संगति और संबद्धता
के साथ अब बात करेंगे निबंध के विषय। निबंध के लिए विषय की कोई सीमा या बंधन नहीं होता। विषय के लिए कोई सीमा व बंधन नहीं होता, नहीं होता। किसी भी विषय को लेकर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध लिखा जा सकता है, कोई भी टॉपिक। मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त समझते हो ना? मूर्त और अमूर्त किसे कहते हैं? जो दिखाई देती है वस्तुएं उनको हम मूर्त कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता उसको हम अमूर्त कहते हैं। तो मूर्त और अमूर्त दोनों विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। निबंध लिखे गए। क्लियर है इतनी सी बात? अब बात करेंगे कि निबंध की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। निबंध की विशेषताएं, हटा दूं? जी। पहली विशेषता है, यह अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना के रूप में होता है। छोटी गद्य रचना के रूप में होता है। दूसरा है, इसमें लेखक का निजीपन और व्यक्तित्व झलकता है। तीसरी विशेषता है, निबंध में अपूर्णता और स्वच्छंदता के रहते हुए भी निबंध में अपूर्णता व स्वच्छंदता के होते हुए भी
वह स्वतः पूर्ण होता है। निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है। अधिक रोचक व सजीव होता है। ठीक है। अब पूछ लिया जाता है प्रश्न आपसे, निबंध के प्रकार बताइए। निबंध के प्रकार बताइए। तो 4 प्रकार के निबंध होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक, दूसरा होता है विचारात्मक, तीसरा होता है विवरणात्मक और चौथा होता है भावात्मक। इस प्रकार से हमें 4 प्रकार के निबंध देखने को मिलते हैं। क्रम पूछ लिया जाता है कि निबंध के विकास का क्रम बताइए। निबंध के विकास का क्रम बताइए। ठीक है, निबंध के विकास का क्रम बताइए। तो पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग और तीसरा है शुक्ल युग। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाँ जी मैम। निबंध से रिलेटेड प्रश्न